सुनेगा। वाह वाह वाह। चाय चाय करते थे, करते हैं, चाय चाय करते थे, गाय गाय करते हैं, चाय चाय करते थे, गाय गाय करते हैं, जागे हैं दलित जब से, हाय हाय करते हैं, जागे हैं दलित जब से, हाय हाय करते हैं, चाय चाय करते थे। और 3 साल बाकी है, आने दो जरा 3 साल बाकी है। एक शायर की जुबान अल्लाह पता नहीं कब कबूल कर ले। रात के 3:15 बजे आप सबकी आमीन शामिल होगी तो इंशाल्लाह कबूल भी करेगा। मैं पढ़ता हूं साहब कि 3 साल बाकी है, आने दो जरा 3 साल बाकी है, 3 साल बाकी है, आने दो जरा 19, दिल्ली भी ये कह देगी बाय बाय कहते हैं, दिल्ली भी ये कह देगी बाय बाय करते हैं, जागे हैं दलित जब से, हाय हाय करते हैं, चाय चाय करते थे। हमारे देश में एक बाबा है, बाबाओं का बड़ा जिक्र हुआ पिछले दौरान। अच्छा, कई बाबा तो ऐसे थे कि वो पढ़ रहे थे तो मैं सोच रहा था कि वही पढ़े, मैं तो जवान हूं, अगले साल भी आ सकता हूं। वाह। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं साहब। एक बाबा जी है, दुनिया के हर बीमारी के इलाज का दावा करता है साहब बंदा, लेकिन आज तक अपनी भड़कती हुई आंख नहीं सही कर पाए वो। मैं नाम नहीं लूंगा, नहीं आप जान जाएंगे कि मैं बाबा रामदेव जी की बात कर रहा हूं। पिछले दिनों उन्होंने हरियाणा के पीस एम्बेसडर है वो, पीस एम्बेसडर है वो, हरियाणा के प्रोग्राम में माइक पर वो कहते हैं कि कानून ने हाथ बांध रखे हैं, वरना जय न बोलने वालों की गर्दनें काट देता मैं। तभी पड़ोस में खड़े उनके पीए ने उनसे कहा कि बाबा अगर गर्दनें काट दी जाएंगी तो जो अपना तेल और शैम्पू का बिजनेस है उसका क्या होगा। बात बाबा की समझ में आई, बाबा उसी दिन से चुप हो गए, लेकिन उसी दिन से मेरी जिम्मेदारी शुरू हुई। मैंने 4 मिसरे पढ़े। एक मासूम सा सवाल, एक आम हिंदुस्तानी जो एक मासूम सा सवाल उछाल सकता है वो उछालता हूं, और आपके मन का सवाल लगे, आपके दिल का सवाल लगे क्या तो पहुंचाइएगा मेरे इस सवाल को हरिद्वार तक। पढ़ता हूं साहब कि जो नफरत के सबब उठी थी वो ललकार किसकी थी, हमारे खून को प्यासी थी वो तलवार किसकी थी, हमारे खून को प्यासी थी वो तलवार किसकी थी, जो नफरत के सबब उठी थी वो ललकार किसकी थी, हमारी गर्दन मत काटिए बस ये बता दीजिए। जिन्होंने अब तक हाथ नहीं खोले मैं उनको भी पुकारता हूं इस मिसरे पे, हमारी गर्दन मत काटिए बस ये बता दीजिए, जिसे तुम पहन कर भागे थे वो सलवार किसकी थी, जिसे तुम पहन कर भागे थे वो सलवार किसकी थी। मैं 4 मिसरे और पढ़ता हूँ, बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप, बहुत मोहब्बत से सुन रहे हैं, बड़े खुलूस से सुन रहे हैं। मैं 4 मिसरे और पढ़ता हूँ साहब।
इसी जोश इसी जुनून के साथ बड़ी मोहब्बतों से 4 मिसरे जी इरशाद। कि शहीदों का लहू बेआबरू करके चले आए। नाता कैसा प्रधानमंत्री चुना है साहब हमने। दूरबीन लेकर के हवाई जहाज में सवार होते हैं ताकि ऊपर से देख सकें कि दुनिया का कौन सा मुल्क घूमने लायक है। जिस रफ्तार से वो दुनिया के मुल्क घूम रहे हैं साहब, एक दिन उन्होंने अपने पीए से कहा कि कौन से देश का दौरा बचा है, तो पीए ने कहा साहब देश के दौरे खत्म हो चुके हैं, बस दिल का दौरा बचा है, वो भी किसी दिन आ ही जाएगा। मैं 4 मिसरे पढ़ रहा हूं साहब। इतने जवानों की शहादत पूरे यूपीए के शासनकाल में, पिछली पूरी जो हुकूमत थी 10 साल की, पूरे यूपीए के शासनकाल में उतने सैनिक नहीं मारे गए हैं जितने पिछले 18-19 महीने में मारे गए हैं। लेकिन राष्ट्रवाद का ऐसा चश्मा दुनिया को पहना दिया गया है। पीके फिल्म बहुत सारे नौजवान दोस्तों ने देखी होगी। पीके फिल्म में आमिर खान को जब बचना होता था तो अपने गाल पर वो हनुमान जी या फिर किसी भी देवी देवता का पोस्टर चिपका लेता था। भारतीय जनता पार्टी ने आजकल सेना के नाम का पोस्टर चिपका लिया है अपने गाल पर ताकि उनसे कोई सवाल ना पूछ सके। लेकिन मैं सवाल करता हूं साहब, क्योंकि मेरा सवाल बहुत जायज है। हमारी आंखें कैसा कैसा मंजर देख रही हैं साहब। एक तरफ एक सूप है, उसकी बोली लग रही है, का एक ऐसा मंजर और भी देख रही हैं कि छत्तीसगढ़ में मारे गए सैनिकों की वर्दियां 3 दिन तक कूड़े के ढेर में पड़ी रह रही हैं। हमारी आंखें ऐसा मंजर भी देख रही हैं। अखलाक के कातिल के घर इस देश का कल्चरल मिनिस्टर जाकर के नमन करता है, उसे इतनी फुर्सत है। लेकिन जितने भी शहीद हुए हैं, मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि जितने भी शहीद हुए हैं सेना के सरहद पर, आज तक इस देश का एक भी मिनिस्टर किसी के घर जाकर के उसके अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हुआ। ये मंजर है साहब। अजब सी बेहिसी है उनका दामन नम नहीं होता, अजब सी बेहिसी है उनका दामन नम नहीं होता, क्या उनके फेंकने का सिलसिला भी कम नहीं होता। जो कल तक कुत्ते के पिल्लों का भी मातम मनाता था, उसे अब सैनिकों की मौत का भी गम नहीं होता, उसे अब सैनिकों की मौत का भी गम नहीं होता। तो मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं साहब कि शहीदों का लहू बेआबरू करके चले आए। पुराने जख्म थे उन पर रफू करके चले आए। पुराने जख्म थे उन पर रफू करके चले आए। हमें उम्मीद थी वो कुछ कटे सर लेके लौटेंगे, हमें उम्मीद थी वो कुछ कटे सर लेके लौटेंगे, मगर साहब गए तो पांव छू करके चले आए। मगर साहब गए तो पांव छू करके चले आए। और मोहब्बत भाईचारा के दीवाने दिन ही लौटा दो। वो सस्ती दाल सब्जी के सुहाने दिन ही लौटा दो। वो सस्ती दाल सब्जी के सुहाने दिन ही लौटा दो। ये अच्छे दिन तो अंबानी अदानी को मुबारक हो। हमें ऐसा करो साहब पुराने दिन ही लौटा दो। हमें ऐसा करो साहब पुराने दिन ही लौटा दो। नए ठेकेदार निकल आए साहब, वही तय करेंगे कि क्या पहनना है, क्या बोलना है, क्या खाना है। और हद तो यह है कि वही तय करेंगे कि कितना करना है।
तब मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं साहब कि नहीं मानते हम आपकी इस बात को, आजादी देते हैं आपको कि तेरी मर्जी है जो चाहे तू मेरे यार पैदा कर, भले ही चाय वाला या के चौकीदार पैदा कर, भले ही चाय वाला या के चौकीदार पैदा कर। तमाम खूबसूरत बदसूरत चेहरे आपकी आंखों में आएंगे अगले मिसरे पे, और आप पहुंच जाए तो दुआएं दीजिएगा मुझे। भले ही चाय वाला या के चौकीदार पैदा करे, बड़ी हैरत है वो खुद एक भी पैदा न कर पाए। बड़ी कमजोर सी ताली बजा रहे हैं आप, क्या कहने वाह। मुझको जालिम का तरफदार नहीं लिख सकते, मुझको जालिम का तरफदार नहीं लिख सकते, कम से कम वो मुझे लाचार नहीं लिख सकते। जहां हथेली पे लिए बोल रहा हूं जो सच, उसको इस देश के अखबार नहीं लिख सकते, उसको इस देश के अखबार नहीं लिख सकते। इमरजेंसी चल रही है साहब, उसका अनाउंसमेंट होना बाकी रह गया है बस, और अनाउंसमेंट ऑफिशियली 9 नवंबर को होने जा रहा है, जब एनडीटीवी को एक दिन के लिए बैन करने जा रहा है इस देश का। ला के दे दे मुझे लाल मेरा, वाह वाह। कोई ला के दे दे मुझे लाल मेरा। सुना था कि बेहद सुनहरी है दिल्ली, समंदर सी खामोश गहरी है दिल्ली, मगर एक माँ की सदा सुन न पाए तो लगता है गूंगी है बहरी है दिल्ली। वो आंखों में अश्कों का दरिया समेटे, वो उम्मीद का एक नजरिया समेटे, यहाँ कह रही है वहाँ कह रही है, तड़प कर के एक माँ कह रही है, यहाँ कह रही है वहाँ कह रही है, तड़प कर के एक माँ कह रही है, कोई पूछता ही नहीं हाल मेरा, कोई ला के दे दे मुझे लाल मेरा, कि उसे लेके वापस चली जाऊंगी मैं, पलट कर कभी फिर नहीं आऊंगी मैं, उसे लेके वापस चली जाऊंगी मैं, पलट कर कभी फिर नहीं आऊंगी मैं। वही है बुढ़ापे का मेरे सहारा, वो बिछड़ा तो जिंदा ही मर जाऊंगी मैं। क्या कर्ब है, क्या फिक्र है दोस्तों, ये फिक्र है, ये दर्द है, ये शायरी है। उसे लेके वापस चली जा भी फिर नहीं आऊंगी मैं, वही है बुढ़ापे का मेरे सहारा, वो बिछड़ा तो जिंदा ही मर जाऊंगी मैं। वही है मेरी जिंदगी की कमाई, वही है मेरी जिंदगी की कमाई, वही तो है सदियों का आमाल मेरा,
कोई ला के दे मुझे लाल मेरा, कोई ला के दे मुझे लाल मेरा। नहीं पूछता है कोई हाल मेरा, कोई ला के दे मुझे लाल मेरा। आखिरी बंद पढ़ता हूँ इस नज़्म का। पढ़ें इमरान साहब। महज 5, 6, 7 किलोमीटर के इर्द गिर्द सारे टीवी चैनल्स हैं, सारे प्रोमिनेंट लीडर्स के ऑफिसेज हैं, घर हैं, मिनिस्टरों के घर हैं। महोबा में हमारे देश का प्रधानमंत्री कहता है कि मैं मुस्लिम महिलाओं का हक दिला के रहूंगा। मेरा मन करता है कि मैं उनके घर के बाहर जाऊं, चीख करके उनसे कहूं कि नरेंद्र मोदी साहब अगर मुस्लिम महिलाओं को अपनी बहन मानते हैं, उनका हक दिलाना ही चाहते हैं, तो नजीब की अम्मी को अपनी बहन मान लीजिए और ला दीजिए वापस अपने भांजे को। जिंदाबाद इमरान भाई, वाह 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 वाह। मैं आखिरी बंद पढ़ता हूं इस नज़्म का। बेशक। वाई कैटेगरी की सुरक्षा लेकर के, वाई कैटेगरी की सिक्योरिटी लेकर के इस देश के तिहाड़ से लौटे हुए एंकर अपने न्यूज रूम में बैठ करके टीवी चैनल्स पे नाग और नागिन की खबरें चला रहे हैं, लेकिन महज 4-5 किलोमीटर दूर उन्हें एक तड़पती हुई मां नहीं दिख रही है। इसलिए क्योंकि वो मुसलमान है, क्योंकि गायब हुए बच्चे का नाम नजीब है। कैसा मुल्क बना रहे हैं साहब आप, कैसा हिंदुस्तान बना रहे हैं। मैं आखिरी बंद पढ़ता हूं साहब इस नज़्म का। ये टीवी के अंकल कहाँ मर गए हैं, बयान करना होगा। वाह वाह वाह। ये टीवी के अंकल कहाँ मर गए हैं, ये गांधी के बंदर कहाँ मर गए हैं। ये टीवी के अंकल कहाँ मर गए हैं, ये गांधी के बंदर कहाँ मर गए हैं। मेरी चीख और मेरी फरियाद कहना, ये मोदी से एक माँ की रुदाद कहना। मेरी चीख और मेरी फरियाद कहना, ये मोदी से एक माँ की रुदाद कहना। कहीं झूठ की शख्सियत बह न जाए, कहीं झूठ की शख्सियत बह न जाए, ये नफरत की दीवार छत बह न जाए, ये नफरत की दीवार छत बह न जाए। है एक माँ के अश्कों का सैलाब साहब, है एक माँ के अश्कों का सैलाब साहब, कहीं